नए शहर की। हाँ लाडो, डाल बेटा, यही सही मौका है। ये नौकरानी आंटी और उनकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से बाहर निकालने का। पता नहीं कैसे गिर गई मैं। माय फोन गायब हो गया। और इस नए शहर में सांप भी हमें छोड़ के चले गए। रुको, कहाँ जाना है? हमारा फोन गुम गया है। हमें पुलिस स्टेशन तक लेके जाओ। FIR लिखवाना है। दिखने में शहर के तो नहीं लग रहे। अभी लूटता हूँ इनको। कितने लोग हैं भाई साहब, बताओ ना। ऐसे तो पुलिस स्टेशन तक सिर्फ 50 रुपए लगते हैं और आप लोग 500 रुपए देना। अभी फोन ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं, दे देंगे आपको 500। ये तो पुलिस थाना नहीं है। इंस्पेक्टर सर इस टपरी में ही है। एक कप चाय दे रहे। जाके लिखवा लो अपनी FIR। इंस्पेक्टर साहब, हमारा फोन चोरी हो गया है। शहर में चोरी हुआ है, मतलब अब नहीं मिलने वाला। फोन भले नाली में जाए। पर उसकी सिम बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मेरे चाय के पैसे भर दो, 30 रुपए। पर चाय तो 10 रुपए की है। रिश्वत तो लूंगा ना मैडम। डैड, हमारा सूटकेस चोरी हो गया है। अरे सारे रुपए पैसे गिने उसमें ही थे। क्या मेरी बेटी किडनैप हो गई? क्या मेरे दरोगा की नौकरी चली गई? पंखे से फूल इन गरीबों की तो। क्या हुआ बेटा, गुस्सा क्यों कर रही है? डैडी, फूल मैंने अपने फ्रेंड के लिए लगाए थे ताकि इसको मुझसे दूर होने का कोई मौका ही ना मिले। दोस्ती इस तरह जिससे नहीं दिल से बनती है। तो फिर देखते हैं नौकरानी, मेरी बेटी ज्यादा पक्की दोस्ती निभाती है या फिर तुझ गरीब की बेटी। ये क्या है फ्रेंड? दोस्ती पेपर। ये दोस्ती पेपर क्या होता है? मुझे जब पसंद नहीं होगा तो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ले इस पेपर पे साइन कर। तुझे जिससे बात करनी है उससे बात करना। दोस्तों में कोई रोक टोक थोड़ी ना होती है। मैंने तो पैसे रिमोट के नीचे रखे थे। क्या नौकरानी अब तो चोरी भी करने लग गई है? दोस्त भी नौकर जैसे ही होते हैं। मेरा बहुत सर दुख रहा है दोस्त। ये ले पैसे और मेरा सर दबा, क्योंकि डैड ने सिखाया है पैसों के बिना कोई रिश्ते नहीं होते। इसमें पैसों की क्या बात, तू हक से बोल, मैं दबा दूंगी ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अमीर अंकल, आपने बुलाया? जितने चाहिए उतने दूंगा, बस इस गरीब से दोस्ती तोड़ के मेरी बेटी से दोस्ती कर ले। आंटी, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती साहेब। अमीर साहब की बेटी, रुक जा। क्या नौकरानी? अभी बेचारे काका को लात लग जाती। बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो। मेरी 400 भी तनख्वाह में से 200 जी बेचारे काका को दे देती हूँ। डैड, ये नौकरानी आंटी तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इन भिखारियों को दिया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। बच्चों, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? फिर आ गया भिखारी। हमारा स्कूल एक मिनी पिकनिक पर जा रहा है, वो भी इतनी कम फीस में, ओनली 200 रुपीज। मैं पैसे लाया हूँ। पर माँ के पास पैसे ही नहीं बचे। अगर पिकनिक की फीस भर दी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी तो बोला था नौकरानी की बेटी कि तू खुद का ही नुकसान करवा रही है। पापा पापा, हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। बेटा कितने पैसे चाहिए? बस 200 रुपए। चिंता मत कर बेटा, पैसों का कहीं न कहीं से तो इंतजाम हो जाएगा। ये मेरी पिकनिक की फीस। सब बच्चों की पिकनिक की फीस आ गई इंग्लिश मीडियम। यस सर, ये रही। नौकरानी, इस महीने तूने अच्छा काम करा है, ये ले तेरा बोनस। अच्छे कर्मों का फल वापस मिल ही जाता है। नौकरानी आंटी, कल मेरा बर्थडे है, इतनी मस्ती तो चलती है ना। कल तो मेरी लाडो का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। क्या अमीर और गरीब का बर्थडे एक ही दिन पर साहेब, आपने तो बोला था ना। तेरी और मेरी बेटी का बर्थडे हम एक साथ ही मनाएंगे। क्या सच में डैड? हाँ सच में बेटा, जन्मदिन साथ में मनाएंगे नौकरानी। डैड, आप क्रेजी हो गए हो। लाडो देख, साहेब ने तेरे लिए ड्राश भिजवाई है। ये डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये देख, छोटा सा सिलेंडर भी दिया है। नौकरानी, जैसे ही तू पार्टी में आए तो आते से ये फोड़ देना। और देखो माँ, मुझे ये क्या दिया? नौकरानी की बेटी, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाओ पर्स! साहेब कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं साहब। बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली बच्चों। हम आ गए। देखो, मेरी बेटी के लिए जोकर बुलवाया था, वो आ गया। हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम गरीबों के लिए कमेंट में लाल दिल करे, अमीरों के लिए पीला दिल करे। आज मैं निराशा अपनी बहन आशा की तरह रहूंगी। और आज मैं आशा अपनी बहन निराशा दीदी की तरह रहूंगी। देखते हो तेरे ससुराल में क्या होता है। हम भी देखते हैं। आप कैसा जीवन जीते हो निराशा दीदी? आशा, निराशा, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाओ ना। अभी आती हूँ माँ, बस आ जाए फिर। फटाफट इस कार से मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा दो। कार में कितना मजा आ रहा है। इस बस में कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। आशा मासी हमसे रोज इतने धक्के खा के मिलने आती है। माँ, आप कैसे हो? ये आपके लिए कुछ पैसे और दवाई माँ। मैं ये तो नहीं माँ, पर आपके लिए थोड़ा सा प्यार और अपनापन लाई हूँ। निराशा मासी को ऐसे देख के बड़ा मजा आ रहा है। हाँ? अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। यहाँ पे तो दो हॉल, किचन, रूम, टॉयलेट सब आ जाए। ये तो कमरा हो गया। हॉल, वॉशरूम, किचन कहाँ है ससुर जी? यही हॉल, यही रूम, यही किचन, यही लेटरिन टॉयलेट है। हाँ? पैरी पोना ससुर जी। प्रणाम ससुर जी। अरे बेटा उठ, हमारे यहाँ बहू है, आशीर्वाद नहीं लेती। तो कैसे लेती है? प्रणाम ससुर जी। निराशा दीदी के ससुराल।
ये चप्पल भी अभी टूटनी थी। माँ जल्दी मोची के पास चलते हैं। लो भैया आप ही बना दो। ससुर जी चप्पल के पैसे कर दो। अब मेरे घर की बहू मोची के पास नहीं जाती। एक चप्पल गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। ठीक है उधार में लिख दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वापस कर देना बहू। अरे रात हो गई, खाना बनाने का टाइम हो गया। अरे हम खाना बनाते नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। फटाफट बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। मंगवाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, चुपचाप बना लो। बेटा तेरी न्यू स्कूल की यूनिफॉर्म, ये न्यू बैग, ये ब्रांड न्यू बॉटल और ये पढ़ने के लिए टैबलेट। गुड़िया तेरी स्कूल की फटी हुई यूनिफॉर्म, ये 2 रुपए वाला पेन, ये झोला और ये पानी की बोतल। अगर आप गरीबों की साइड हो तो कमेंट में लाल दिल जरूर करें। अगर आप अमीरों की साइड है तो कमेंट में पीला दिल जरूर करें। नौकरानी बहुत होगा अब तेरा। तेरी बेटी अगर जोर जोर से पढ़ेगी तो मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? उसके भी एग्जाम आने वाले अगले हफ्ते से। पर साहेब वो पढ़ाई कम, टाइम पास ज्यादा कर रही है। कैसे पास हो गई है? ये सब आप मुझे इंग्लिश मैम पे छोड़ दीजिए, बस आप अच्छे पैसों का इंतजाम कर दीजिए। बहुत मोटी फीस लेती हूँ मैं। तो कोई मोटी फीस नहीं लेती आपसे साहेब। तो आप इतने समय से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मुझे मेरे लाडो की बुक्स लानी है। मैं भले इन गरीबों को हक खा लूंगा, पर अपनी बेटी को पास करवा के ही रहूंगा। अपना बच्चा कुछ सब बेच दूंगी, लेकिन लाडो को पास करवा के ही रहूंगी। मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इंग्लिश मैम। ये मैथ्स की तैयारी हो गई। मैंने भी साइंस का सब याद कर लिया। ये बन गई ऑर्चिड्स। अब तो मेरी बेटी एग्जाम में सब कुछ लिख के ही आएगी। पर बच्चों अचानक एक चेंज हुआ है। इस बार लिखने वाली नहीं बल्कि बोलने वाली ओरल एग्जाम होगी। पर वो मैं कैसे दूंगी? कुछ गरीब पे विश्वास करते हो तो कमेंट में लाल दिल करें। और मुझ अमीर पे विश्वास करते हो तो कमेंट में पीला दिल कर। मैम पिकनिक के लिए बस आ गई। बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। ओए तू गरीब के सेक्शन की है, जा पीछे जाके बैठ। सिर्फ एक ही तो है मुझ गरीब के सेक्शन में, उसको भी आगे नहीं बैठने दिया। सॉसेज चीज। चीज। रुक जा बेटा, तू नहीं जा सकती है वहाँ। मैम वो लोग भी तो गए, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये वीआईपी एरिया है। यहाँ पैसे देकर ही एंट्री होती है। बेटा तू गरीब के सेक्शन में पढ़ती है, मैं तुझे मंदिर ही ला सकती हूँ, कोई वीआईपी जोन नहीं। प्रिंसिपल सर आप यहाँ? इस पिकनिक को और मजेदार बनाने आया हूँ। मतलब? अब तुम लोगों को अपने अपने सेक्शनों की टीचर को पहचानना है। मगर कैसे? उनके हाथों से। ये रसगुल्ला मैडम अमीरों को जीतने क्यों दे रही है? देखा मुझे मेरे बच्चे कितने अच्छे से पहचानते हैं। आपने ऐसा क्यों किया रसगुल्ला मैडम? सर वो मुझे पता है सर कौन सा गेम खिलवाने वाले, और अगर तुम लोगों ने मेरा हाथ नहीं पहचाना तो कोई टेस्ट में नहीं पूरे साल भर के लिए फेल कर दूंगी। हाँ सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों का पूरा साल खराब हो। अगर आप भी अपनी टीचर से प्यार करते हो तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखना। एक दिन पहले ही रंगोली बना ली दिवाली की। इंग्लिश मैडम सॉरी मेरी बेटी से गलती से रंगोली बिगड़ गई। ये लो, ये क्या है मैम? दिवाली का कार्ड। मम्मा मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड सौम्या के साथ ही दिवाली मनानी है। इंग्लिश मैम की यहाँ की दिवाली मतलब अमीरों वाली दिवाली। फटाके ही फटाके। हम तो अमीरों वाली दिवाली मनाएंगे। सौम्या तुम नहीं आ रही? तुम्हारे लिए तो ये सब हो रहा है। दिवाली तो परिवार के साथ मनाई जाती है, अगर ये आपके साथ चली जाएगी तो हमारे साथ कौन मनाएगा? आपको कुछ तो करना पड़ेगा माँ। ये लेते लाडो, सस्ता और सुंदर। मेरे साथ दिवाली मना ले दोस्त। सस्ते और सुंदर नहीं, महंगे और ब्यूटीफुल कपड़े पहनने को मिलेंगे। इंग्लिश मम्मा कुछ तो करो। लाडो ये वाले फूल ले ले। नहीं हम तो ये महंगे वाले फूल लेंगे। फिर चली गई। लाडो अनार ले ले, तुझे ये फटाका पसंद है ना? हाँ वो मुझे। बड़ा वाला अनार ले दूंगी मैं अगर तुम अमीरों वाली दिवाली पर आओगी तो। फटाके पर चिंगारी तो लग चुकी है, अब अमीरों वाली दिवाली बनाएगी सौम्या। अगर माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में रेड हार्ट करें। हम अमीरों के स्कूल में मिलेगी आपको फुल फ्रेश दीवारें। वाओ क्या दीवारें हैं क्लास में। ऐसी गरीब दीवारों में कौन ही पढ़ेगा। हाई क्वालिटी बोर्ड जिसमें मैं पढ़ाऊंगी। मेरे पास तो बोर्ड के नाम पे यही है। हर बच्चे के लिए न्यू बुक का सेट। न्यू फ्रेश बुक्स की अलग ही खुशबू होती है। मेरे पास तो ये सेकेंड हैंड बुक्स ही पड़ी है। मैं तो अब अमीरों को स्कूल में ही भेजूंगा। सुनो हम भी हमारी बेटी को वो इंग्लिश मैडम के पास ही भेजेंगे। मैं भी CBSE में ही भेजूंगा। अब सब आप क्या ही पढ़ेंगे इंग्लिश मैम। इस गरीब के स्कूल में कोई भी पढ़ने नहीं आएगा। रसगुल्ला मैडम। पर सब तो उस इंग्लिश मैम के स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों आए? मैम वो इंग्लिश मैडम। मैम मुझे भी आपके स्कूल में पढ़ना है। कैसी एडमिशन होगी? इतने पैसे जमा करने होंगे।
और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। प्लीज मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाइए। पहला दिन होगा अभ्यास का दिन। और हमारा पहला दिन होगा पार्टी का। आज योगा का दिन है ना रसगुल्ला मैम। आज है मोबाइल डे। अगले हफ्ते सबसे बड़ी एग्जाम है बेटा। और तुम सबको टॉप करना है बच्चों। मेहनत से। कौन करवाएगा हमें मेहनत? तुम्हारी रसगुल्ला मैडम है ना माही। अरे YouTube है ना, तुम्हें किसी मैडम की क्या जरूरत। आप चाहते हम गरीब फर्स्ट आए तो कमेंट में लाल दिल करें, और हम अमीर टॉप करें तो कमेंट में पीला दिल करें। माए बैग गरीब कहीं के एक अच्छा बैग भी नहीं ले सकते। लाडो ये सब छोड़, ये ले तेरा डब्बा खत्म करके आना। चलो बच्चों लंच टाइम हो गया है। ये सेव रोटी। ये बोरिंग सेव रोटी क्या खाओगी, इधर आके मोमोज खाओ। लाडो अब तो माँ को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लाडो खाना खाया? हाँ माँ देखो पूरा टिफिन चट कर गई। बहुत टेस्टी था। खाना नहीं मोमोज। ये माँ इतना रो रो के खाना क्यों बना रहे? ले लाडो तेरा डब्बा। वापस वही सेव रोटी। उसे इग्नोर करो और ये मैगी पे फोकस करो। माँ मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। माँ फिर से वही सेव रोटी देने वाली होगी। अभी तो भाग जाती हूँ, ब्रेक में तो देने आएंगी टिफिन। नहीं आऊंगी देने। लंच ब्रेक भी हो गई, माँ अभी तक टिफिन देने नहीं आई। हाँ मैं नहीं आई। और अगर आपको जानना है आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।